जी शौकत भारती साहब, ये भी इजरायली मीडिया अब लिख रहे हैं कि ये जो अलक्सा तूफान अलक्सा जो मिशन है, ये बहुत पुराना है। और खुद हमास ने भी अभी ये कहा है कि ये जो जंग है, ये 7 अक्टूबर से नहीं शुरू हुई, बल्कि इसकी तारीख जो है वो 100 साला है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, और ये जो तैयारी है पूरी, ये जो 7 अक्टूबर को जिस तरीके से जंग का एक तरीके का आगाज है, तो इसकी तैयारी जो है वो 10-15 साल की तैयारी है। ये जो चीजें हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या वाकई, क्योंकि जाहिर है कि अगर इतनी लंबी लड़ाई हो गई जिसका अंदाजा नहीं था शायद इसराइल को या अमेरिका को, वो समझ रहे थे कि 10-15 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी और हम गजा पे कब्जा कर लेंगे। तो अगर ये इतनी लंबी तैयारी थी, तो क्या ये सही है? कैसे आप देखते हैं इसको? ये तो बयान खुद उन्होंने दिया था, हमास ने दिया था कि हमने इसकी तैयारी 12 साल की है। और उसके अलावा जितने अमेरिका के बड़े बड़े अखबार हैं जिन्होंने टनल्स के बारे में लिखा है, जो टनल्स हैं और इतनी फुल प्रूफ टनल बनाई गई कि जिसके अंदर बंकर बस्टर बॉम्ब भी ना इस्तेमाल हो सके, तो उसके बारे में तो तमाम अमेरिकन अखबारों में लिखा और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि ये तैयारी इनकी ये बहुत पुरानी है। और इस तरह से वहां के ऊपर टनल्स के अंदर आर्म्स एम्युनिशन बनाने की फैक्ट्री बनाना, वहीं के ऊपर राइफल बनाना, वहीं पे गोलियां बनाना, वहीं पे रॉकेट्स बनाना, तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये तो सबने पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये तैयारी जो है 10-12 साल से है। और तैयारी करके ही उन्होंने अटैक किया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है 7 अक्टूबर का अटैक किया था। वो उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की। और जाहिर सी बातचीत है कि देखिए, अगर देखिए बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात जो है, ये तो 40 साल 42 साल पहले ईरान ने शुरू कर दी थी। उसके बाद जनरल कासिम सुलेमानी ने इन तमाम लोगों को, ये जो पत्थरों से और गुलेर से और जो टायर जला के लौटते थे पुराने, आप देख लीजिए तमाम वीडियोस कैसे ये लोग लौटते थे। इन तमाम लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर जनरल कासिम सुलेमानी ने और बाकायदा तौर पर क्या नाम है ट्रेंड किया और सारी चीजें की। और चूंकि बैतुल मुकद्दस की आजादी का जो मामला है वो सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, हालांकि ये आलम इस्लाम का मामला है बैतुल मुकद्दस की आजादी के, ये अलग बातचीत है कि बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए जो कोशिश और जो फ्रंट लाइन के ऊपर दिख रहा है वो ईरान दिख रहा है। हालांकि बैतुल मुकद्दस की आजादी की तमन्ना तो कोई ऐसा नहीं है कहीं पर भी रह रहा हो कि वो नहीं चाहता हो कि बैतुल मुकद्दस जो गासिबों के कब्जे के अंदर है वो आजाद हो। तो तो ईरान ने तो दो चीजों की आजादी की बातचीत की, एक जी। फिलिस्तीन की आजादी, एक बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल की, हमारा किबला अव्वल है जिसकी आजादी की बातचीत हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है, और किबला अव्वल कब्जे में है। दूसरी बात, किबला अव्वल को गिराकर, बैतुल मुकद्दस को गिराकर ये वहां के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। और इसमें हम ही नहीं नाराज हैं, क्रिश्चियंस भी बुरी तरीके से नाराज हैं। वहां पर वो बैतुल लहम जो है, क्रिश्चियंस की जो इबादत गाह है, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। और ये भी आपको बता दें, इन्होंने मुस्लिम सेमेट्री नहीं खोदी है, इन्होंने क्रिश्चियंस की भी कब्रिस्तान को एक खोदा है वहां के ऊपर, ये भी हम आपको बता दें। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो इस वक्त की पोजीशन है उसको अगर आप देखें तो ये तैयारी तो उनकी पहले से थी। और उन्होंने तैयारी क्या है, और सबको लग रही है, वो कह रहे हैं हम इतने दिन तक लड़ते रहेंगे। तो ये तैयारी पहले से है, तैयारी कोई अभी की और नहीं है। शौकत भारती साहब, ये भी खबर आ रही है कि इसराइल और अमेरिका, यानी जो बाइडन में और नितिनयाहू में काफी तनातनी हो रही है। एक दूसरे का फोन नहीं उठा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये कितनी सच है, और क्या इसकी वजह हो सकती है अगर ये तनातनी है? क्योंकि जो बता रहे हैं कि जो इसराइल की सूरत हाल है, वहां पे बहुत ही परेशानी अब पैदा हो रही है। बहुत हालात जो है वो धमाका खेज हो रहे हैं। देखिए, ये किसी को क्या पता कि कौन किसे फोन कर रहा है और कितने दिन से बात नहीं हुई और क्या है। ये एक मीडिया ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए बाइडन की को कोशिश कर रहा है। हम्म, बाइडन हम्म, जो है, आप देखिए, पहले दिन से आज तक सपोर्ट किसको कर रहे हैं? ब्रिटेन पहले दिन से आज तक सपोर्ट किसको कर रहे हैं? अगर ये
20 दिन पहले हथियार रोक देते, जो 20 दिन से बात नहीं थी हथियार रोक देते। ये जब इनका हथियार एक हफ्ते के अंदर खत्म हो गया था, उसके बाद हथियार नहीं देते, इनको पहले दिन से हथियार क्यों देना शुरू कर दिया था? इसके मतलब कि जंग को बढ़ाना था। दूसरी बात, इन्होंने कितना टाइम मांगा था? पहली बार 72 घंटे दे दो, यही बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा था, मुझे 72 घंटे चाहिए। उस 72 घंटे के अंदर हम अपने कैप्टिव्स भी वापस ले आएंगे, हमास को भी खत्म कर देंगे। और उनका ठीक है, बहुत अच्छी बातचीत है। तो सवाल यह पैदा होता है, फिर उसके बाद ब्लिंकन ने अपने पूरे दौरे में पहले दिन से यह कोशिश की, ब्लिंकन ने, कि किसी भी तरह से, हर किसी भी हालत में एक ऐसी पोजीशन आ जाए कि हम जो है यानी गजा के लोगों को शिफ्ट करा दो, फिर वेस्ट बैंक के ऊपर के लोगों को, यानी पूरा फिलिस्तीन खाली कराने का जो काम है वो तो सिर्फ अकेला नहीं है कि ये क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ब्लिंकन ने भी कोशिश की, और इस बुरी तरीके से कोशिश की ब्लिंकन ने कि वो सबको पता चल गई है कि आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा कोशिश तो ब्लिंकन करते रहे। ब्लिंकन किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? बाइडेन को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। और क्या मना रहे थे? इजिप्ट वालों को कि आप ले लीजिए इनको सनाया के अंदर। जॉर्डन वालों से क्या कह रहे थे कि आप इनको, वेस्ट बैंक वालों को आप ले लीजिए। तो ये तो पहले दिन से पूरी इनकी प्लानिंग है। तो ये कोई अलग सी बातचीत नहीं है कि वो उनसे नाराज हो गया। ये अब बाइडेन फंसे हैं, अब यहां जंग करें फुल फ्लैश। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि इस जंग के अंदर ना सिर्फ इजराइल गढ़ पे होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के सारे अड्डे भी खत्म होंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब जो है, जो मिडिल ईस्ट में इनका जो वर्चस्व था इन अड्डों से, जो इन्होंने पपेट्स अपने रूलर्स बना रखे हैं, पब्लिक ओपिनियन अपने रूलर्स के खिलाफ है। आज भी इजिप्ट के अंदर बहुत जबरदस्त इजिप्ट के सीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, और अगर हालात खराब हो गए तो इजिप्ट में सीसी का तख्ता पलट जाएगा, क्योंकि सीसी भी तख्ता पलट कर ही आए थे। वहां के ऊपर तमाम लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, और सबसे ज्यादा सीसी से नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने इजराइल के मना करने के ऊपर, इनके हाथ में, इनके पास आर्मी, इनके पास सब कुछ, ये बॉर्डर खोल के वहां सारी मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो पब्लिक प्रेशर, जो लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन है, हो सकता है सीसी वेट कर रहे हैं, इलेक्शन में भी जीत गए, लेकिन उसके बावजूद सीसी जो है वही काम कर रहे हैं, यानी सीसी कुछ नहीं कर रहे हैं वहां से, अगर देखा जाए तो। बस ये है कि इजराइल की मिलिट्री को कंट्रोल नहीं दे रहे हैं, इतनी सी बातचीत कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जॉर्डन के अंदर पब्लिक पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। आपको क्या पता, जरा सा हालात बढ़ जाएंगे तो क्या नाम है, ये अगर नहीं उतरेंगे उर्दुगान, तो उर्दुगान के खिलाफ वहां के ऊपर रिवोल्ट हो जाएगा, आर्मी रिवोल्ट कर देगी। तो जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, इनको आने दीजिए, रशिया को आने दीजिए। थोड़ी सी जंग अभी अगर बढ़ जाती है, इजराइल वर्सेस क्या नाम है सीरिया, और गोलान हाइट्स पे अगर बढ़ जाती है बम्बार्डमेंट, तो आप देखिएगा कि फिर खेल बदल जाएगा यहाँ के ऊपर। रशिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ और एक बार मुठभेड़ हुई, तो आप देखिएगा क्या होगा। कल भी मैंने आपसे बताया था कि यमन ने क्या कहा कि चाइना का और किसका, रशिया, ये दोनों रेड सी से जा सकते हैं। तो ये होगी सप्लाई लाइन बाकायदा तौर के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, ये सप्लाई लाइन होगी चाइना की, उनकी। और चाइना भी ये चाहेगा कि अमेरिका को यहीं पे घेर लिया जाए। रशिया भी चाहेगा कि यूक्रेन में जिस तरह से इन्होंने किया है, हम यहाँ के, अभी इन्होंने क्या कहा, नाटो की तमाम फोर्सेस यूक्रेन के साथ मिलने के बाद रशिया पर अटैक करें, ये बयान आ चुका है नाटो का। तो कहेंगे अच्छा तुम उधर आ रहे हो, हम तुमको यहीं घेर लेते हैं। पुतिन के लिए तो बहुत अच्छा चांस है। फाइटर्स तो यहां से, यमन में भी फाइटर, लेबनान के अंदर भी फाइटर, इराक के अंदर भी फाइटर, सीरिया के अंदर भी फाइटर, ईरान पूरा खड़ा ही हुआ है। तो उनको आर्मी लाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा इनका मैदान सज रहा है, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे। सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कि देखते हैं कि अमेरिका किस तरह का रिएक्शन करता है। अमेरिका का बड़ा हमला, अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला, अमेरिका का टारगेट ईरान है।
और ये ईरान को ही हिट कर रहे हैं, ये इनके जनरल्स को मार रहे हैं या इनको मार रहे हैं, या जैसे अभी ये बातचीत हुई कि हसन नसरुल्लाह को ऐसे ही मार देंगे। हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद क्या होगा? तो, बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हैं। अच्छा, सीधे जंग में आना नहीं आते चाहते ये लोग, ग्राउंड पे लड़ना नहीं चाहते, ग्राउंड के ऊपर हार चुके हैं। अभी जब इन्होंने, अमेरिका ने अपनी आर्मी से ओपिनियन लिया है तो उसने कहा एग्जिट नहीं है वहां पर कि मार के चले जाओगे, जा रहे हो तो ये तय कर आओ कि मरने जा रहे हैं। जिसको वहां पे उतारना उस फौज को, उससे कहना कि वो वहां मरने के लिए जा रही है, जीत के आ गई तो ठीक है, वो भी डरे हुए हैं।